नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और ये पंचनामा है। पंचनामा यानी वो खबर जिसमें खबरों की चीरफाड़ होती है और आपको उस निष्कर्ष तक पहुंचाया जाता है जहां से बिहार की राजनीति को समझना आपके लिए थोड़ा और आसान हो जाता है। आज स्टेज पर हमारी जो खबर है वो खबर आप तक पहुंच गई है, लेकिन उस खबर के अंतःतर तक जाकर उसका एनाटॉमिक रिएक्शन क्या हो रहा है ये आपको बताने पंचनामा में मैं आया हूं। तो आज का सिलसिला शुरू करते हैं। देखिए, खबर आपको लग गई है कि चिराग पासवान के जो चाचा हैं पारस, पार्टी के अध्यक्ष बन चुके हैं, लोजपा उनके हाथ में है। चिराग पासवान के लिए कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। कुछ दिनों पहले जो पार्टी को लड़ाई को लेकर उन्होंने कहा था कि तब तक वो भाजपा के खिलाफ नहीं होंगे जब तक भाजपा ये तय नहीं कर देती है कि वो किसके साथ है, और इसके लिए उन्होंने मापदंड तय कर दिया था कि अगर भाजपा उनके चाचा को मंत्री बना देती है, वही लोजपा को, तो ये तय हो जाएगा कि भाजपा भी इस खेल में शामिल है। चलिए, भाजपा ये तो साबित कर चुकी कि वो इस खेल में है, लेकिन आशीर्वाद यात्रा को अपने बीच में छोड़कर चिराग पासवान को दिल्ली जाना पड़ा था। आज चिराग पासवान की वापसी तय है पहले से ही कि चिराग पासवान पटना में होंगे, लेकिन चिराग पासवान को दिल्ली क्यों जाना पड़ा था? दरअसल जो कानूनी लड़ाई अपने पार्टी को लेकर वो कर रहे हैं अपने चाचा के साथ, उसमें एक पेच आ गया। कोर्ट ने चिराग पासवान के वकील के जो याचिका थी उसको खारिज करते हुए कहा कि आप जो जरूरी कागजात है पहले वो मुहैया कराइए, उसके बाद कोर्ट का समय लीजिए। ऐसे तो कोर्ट का समय बर्बाद हो रहा है। चलिए, ये अपनी जगह पर है। चिराग पासवान की राजनीतिक स्थिति क्या है, किस पार्टी के वो नेता हैं, ये सारी चीजें आने वाले वक्त में समझ में आएंगी। लेकिन मौजूदा वक्त में एक बात समझ में आ रही है, चिराग पासवान भले ही बिहार की राजनीति में उनकी स्थिति उनके चाचा भाजपा और नीतीश कुमार ने मिलकर ऐसी कर दी है कि वो जो एक समय राजकुमार थे वो अब जमीन की धूल फाकने को तैयार है। अपने दूसरे जो विंग है, जो उनका आशीर्वाद यात्रा है, उसको भी शुरुआत वो कर रहे हैं कल से। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर ये है कि चिराग पासवान से दोस्ती करने के लिए कई उनके नए समर्थक इस राजनीतिक बिहार के समर में पैदा हो गए हैं। वहीं कई गठबंधनों से उन्हें ऑफर है। आपको पता होगा कि भारतीय सब लोग पार्टी, जिसके अरुण कुमार अध्यक्ष हैं, उन्होंने खुले हाथों से चिराग पासवान को वेलकम कर दिया था। भारतीय जनता पार्टी ने भी वेलकम कर दिया था। तेजस्वी यादव की तरफ से मोर्चा संभाल दिया था उनके प्रवक्ताओं ने, और कुछ हद तक तेजस्वी यादव ने भी बातें ऐसी कही थी और पुरानी बातें याद दिलाई जा रही थी कि कैसे लालू प्रसाद यादव ने जब समय खराब हुआ था रामविलास पासवान का तो इसी तरह साथ दिया था। लेकिन बड़ी बात तब हुई जब दिल्ली एकाएक पहुंचते हैं चिराग पासवान। अपने जो उनके काम थे और जो एक्चुअली उनकी पार्टी को लेकर जो कानूनी प्रक्रिया है उसके लिए तो दिल्ली उन्हें बार बार जाना ही पड़ेगा, कारण अंदर का जो हो बाहर का यही है। और उस मीटिंग उस जाने के दौरान दिल्ली इनके मुलाकात जो इनकी हुई श्याम रजक से, श्याम रजक के साथ एकाएक मुलाकात कर लेना एक नया बिहार में राजनीतिक सुगबुगाहट पैदा करता है। कई राजनीतिक विश्लेषक इसे सीधे तौर पर जोड़कर देख रहे हैं। हमें लगता है कि चिराग पासवान इतनी हड़बड़ी में नहीं रहेंगे, इंतजार करेंगे। देखिए, जहां एक तरफ ये सारी बातें हो रही हैं, वहीं आपको एक बड़ी बात ये जान लेनी चाहिए कि चिराग पासवान के दोस्तों की संख्या काफी बढ़ चुकी है। कांग्रेस भी अंदर ही अंदर चिराग पासवान के साथ खड़ी है। कांग्रेस के बारे में आपको जब ये बात बता रहे हैं तो आपको याद होगा कि चुनाव के वक्त जिस वक्त चिराग पासवान को सीटों का समझौता नहीं हो पा रहा था उनका, उस वक्त भी कांग्रेस के अखिलेश सिंह ने यह दावा किया था कि रामविलास पासवान उनसे संपर्क में है और रामविलास पासवान के साथ साथ चिराग पासवान उनके इस गठबंधन महागठबंधन में आना चाहते हैं। अब क्या हुआ ये तो दावे हैं, दावों का राजनीति में कोई सत्यापन नहीं है। लेकिन एक बात मैं आपको तय बता दूं कि चिराग पासवान के दोस्तों की संख्या जिस हिसाब से उनके रिश्तेदारों की संख्या घटी है उस हिसाब से बढ़ती जा रही है। लोकप्रियता कितनी है ये तो उनके कार्यक्रमों में आपको साफ तौर पर नजर आ रहा है। युवाओं में एक जबरदस्त जोश है, खासतौर पर चिराग पासवान का जो बड़ा वोट बैंक है पासवान समाज का, वो उनके साथ है। सवर्णों को भी साधने में चिराग पासवान कहीं ना कहीं सफल दिखाई दे रहे हैं। अब ये सब कुछ चुनाव में देखना है। हालांकि पिछले चुनाव के भी अगर परिणाम हम देखते हैं तो ये साफ तौर पर समझ में आ जाता है कि चिराग पासवान बिहार की राजनीति में अपना जो कद है उसे काफी हद तक बढ़ा रहे हैं। और ऐसी हुई बदली हुई परिस्थितियों में बार बार यही सवाल जहन में आता है कि चिराग पासवान जब कमजोर हो रहे हैं तो ताकतवर भी साथ साथ कैसे हो जा रहे हैं। अब आपको एक और बड़ी बात बताते हैं। आज ही उनके चाचा ने एक जो कि वास्तविक तौर पर लोजपा जो है
उनका दावा है उस पार्टी के संगठनात्मक चुनाव के तहत वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं। ऐसी स्थिति में यह सवाल खड़ा होता है कि चिराग पासवान की पार्टी से अलग हटकर चिराग पासवान का वास्तविक राजनीतिक वजूद क्या है। तो इसका जवाब तो अगले चरण में वो अपने आशीर्वाद यात्रा के देने जा रहे हैं और भाजपा के खिलाफ भी जो रणनीतियां हैं उनका भी खुलासा करेंगे। लेकिन बड़ा गेम यह है कि चिराग पासवान के जहां दोस्त बढ़ रहे हैं वही दुश्मन भी धीरे धीरे एडजस्ट होते जा रहे हैं। आपको याद होगा कैसे आरसीपी सिंह, ललन सिंह और खास तौर पे नीतीश कुमार आग उगल रहे थे। नीतीश कुमार के प्रवक्ता सूरदास और कौन कौन सी बड़ी बड़ी उपमाएं दे रहे थे लोजपा को लेकर, लोजपा को गठबंधन का हिस्सा मानने से इनकार कर रहे थे। अब खबर यह है कि आपको तो खबर तो अच्छे से आपको पता है, लेकिन उस खबर के अंत तक पहुंचेंगे। खबर तो आपको पता ही है कि ललन सिंह की छुट्टी हो गई। ललन सिंह ने सबसे ज्यादा चिराग पासवान के खिलाफ जो जहर है वो उगला था। उसके अलावा आरसीपी सिंह ने भी कहीं ना कहीं की बातें की थी, लेकिन आरसीपी सिंह की पार्टी का क्या स्थिति है वो आप अच्छे से जानते हैं। आरसीपी सिंह, नीतीश कुमार की पार्टी ऐसे कगार पर पहुंच गई है कि नीतीश और आरसीपी के बीच में दरार खिंच गई है और उपेंद्र कुशवाहा अपनी अलग रणनीति लेकर चले हैं। ललन सिंह पूरे नाराज हैं। तो ये सारे जितने भी इनके दुश्मन थे एक साथ कहीं ना कहीं एडजस्ट हो गए हैं। इनकी राजनीति अपने आप में समाप्त हो रही है। समाप्त क्या हो रही है, अंतर्द्वंद है। अब क्या होता है तो देखा जाएगा। लेकिन इसके अलावा भी चिराग पासवान के कई दुश्मन हैं। एक तो दुश्मन उनके चाचा ही हैं, दूसरे दुश्मन उनके भाई हैं प्रिंस। तो चाचा को जहां एक तरफ से बहुत छोटा सा मंत्रालय देकर, सांकेतिक भागीदारी देकर एडजस्ट कर दिया गया है, वहीं कानूनी लड़ाई उनको लंबी लड़नी है। और अब खबर यह आ रही है कि प्रिंस राज जो कि उनके भाई हैं उनके साथ भी छल हो गया है। प्रिंस राज जो कि अब तक लगातार फ्रेम से गायब थे, अब तक प्रिंस राज की खोजबीन जो की जा रही थी नहीं मिल रहे थे। स्वाति पटेल वाला प्रकरण आपको याद होगा, जिस तरीके से एकाएक ये प्रकरण उछला, प्रिंस राज राउंड हो गए, सारे जो दावे थे उनके वो रखे रह गए। और अब खबर आ रही है कि 8 राज्यों में लोजपा ने अपने संगठन में फेरबदल किया है और अध्यक्षों को चुना है। बिहार में प्रिंस राज को जिम्मेवारी दी गई है लोजपा की। अब कहिएगा ये तो बहुत बड़ी बात है, प्रमोशन है। नहीं, प्रिंस राज को जो वादे किए गए थे उन वादों की फहरिस्त में पहला ही वादा गच्चा दे गया। जब यही एक कहावत भी है बिहार के राजनीति में, मैं बोलूंगा नहीं लेकिन आप समझ जाइएगा कि सब कुछ गवा दिया और कुछ मिला भी नहीं। और जिस तरीके से प्रिंस राज अपने ही भाई के खिलाफ, खासतौर पे जब चिराग पासवान ये दावा करते हैं कि खिलाया है उन्होंने, पिलाया है, पढ़ाया है, ऐसी स्थिति में प्रिंस राज अगर चिराग पासवान से बागी होते हैं तो उन्हें कोई बड़ा कुछ ना कुछ मिलने की उम्मीद होगी। वो बिहार में पहले से भी प्रदेश अध्यक्ष थे। चिराग पासवान ने उन्हें ये जिम्मेवारी दी थी। बाद में जिन कारणों से उन्होंने खुद ये जिम्मेवारी छोड़ी, अब चिराग पासवान ने हटाई, वो बात अलग है। लेकिन इस पद पर वो पहले से थे और इस पद पर ही कहीं ना कहीं उन्हें दोबारा एडजस्ट करके चाचा पारस ने अपनी मंशा भी जाहिर कर दी है। यानी चिराग पासवान के तीसरे नंबर के जो दुश्मन फिलहाल के हैं वो भी एडजस्ट होते दिख रहे हैं। वहीं अब बात कर लेते हैं चिराग पासवान के भावी रणनीति की। तो जहां एक तरफ चिराग पासवान के इन दुश्मनों को वक्त न्याय कर रहा है या फिर आपस में ही अंतर्द्वंद में पिस रहे हैं। देखिए, कहावत भी यही है कि अगर कुछ बड़ा आपको प्राप्त करना है तो सीधे रास्ते से प्राप्त करना चाहिए। अगर कुछ उठखाड़ कबार करते हैं, ऊंच नीच करते हैं, तो आपस में ही द्वंद्व हो जाता है और परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि कोई उस अर्जित जो धन है उसको रख नहीं पाता है। और आज लोजपा का स्थिति भी वही हो गया है। जिस तरीके से चिराग पासवान के हाथों से रातों रात इस पार्टी को छीनने की कवायद शुरू हुई, जिस तरीके से उनके चाचा, उनके भाई ने उनके खिलाफ रणनीति तैयार की और ये सब कुछ सडनली इस तरह से किया गया और उन पर दबाव बनाया गया कि आप पार्टी से दूर रहिए, उनकी राय तक नहीं ली गई। रातों रात रामविलास पासवान के पुत्र जो कि उनके नेचुरल उत्तराधिकारी हैं, उनको ही उनकी जो विरासत है उससे अलग रख दिया जाता है। तो इन सारी रणनीतियों पर कहीं ना कहीं नेचुरल जस्टिस भी कोई ना कोई पैमाना होता है। और अब बिहार की राजनीति में जब चिराग पासवान के दोस्त बढ़ रहे हैं और दुश्मन धीरे धीरे ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो रहे हैं, तो ये एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आने वाले समय में चिराग पासवान इस राजनीतिक जो अपॉर्चुनिटी मिली है इसका फायदा किस तरह से उठाते हैं। अब चिराग पासवान के सामने 2 रास्ते हैं, या तो चुपचाप दिल्ली वापस लौट जाना या फिर बिहार में संघर्ष करना। दिल्ली से तो वो वापस आ गए हैं, अब बिहार में कितना संघर्ष करते हैं इस पर हमारी नजर रहेगी। फिलहाल इस बड़ी खबर में इतना ही। लगातार पंचनामा और बिहार की जितनी भी खबरें हैं वो भारत लाइव पर चलती रहती हैं। इन खबरों को अगर प्राप्त करना हो तो मेरा सजेशन आपको यही होगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरी चीरफाड़ रोज इसी समय आती है, थोड़ा 19-20 कभी हो जाता है, लेकिन
पंचनामा के अगर आप दर्शक हैं तो आपको पता है कि इस खबर में बहुत कुछ होता है बिहार के अंदर खाने से, तो थोड़ी समय की आवश्यकता मुझे पड़ती है। तो आज की किस्त में इतना ही, अगली किस्त में आपसे फिर मुलाकात करेंगे। धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।